तवक्कल बंदा सीखता है मुश्किलात में, मतलब आई बिलीव दिस। मैं आपको बताता हूँ, मैं कश्मीर हाईवे पे आज जब आ रहा था, अच्छा एक वो डाला जो होता है, वो पीछे उसके स्पेस होती है कुछ चीज़ें रखने की, हाइलक्स जी बिल्कुल हिलक्स के जो भी है वो, बिल्कुल। उसमें एक लड़का पीछे बैठा हुआ गुमसुम सा मजदूर था, मजदूर तबके से था। और मुझे उसने सोचों में गुम आया, मैंने उसकी आंखों में ना एक वो चीज़ देखी जैसे वो ये सोच रहा है कि आज मैं क्या करूँगा, आज की दिहाड़ी कहाँ से आएगी, क्या होगा। वो एक सफ़र पे जा रहा है। दैट मेड मी थिंक कि यार ये लड़का ये सीख रहा है कि अल्लाह ताला राज़िक है, मेरा आज का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। मुझे ना उसमें वो चीज़ नज़र आ रही थी। एक मज़दूर के पास आप बैठे ना, वो कभी कभी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर जाते सही हैं। बात है। ये मैंने खुद बिल्कुल सही ड्राइवर टाइप तबका, मजदूर टाइप तबका, ये फ्रूट बेचने वाले, आप इनसे कभी गुफ्तगू करें, सही कह रहे हैं। देखिए रेडियां साथ लगाई होती हैं, लेकिन वो तवक्कल है कि भाई मेरे जो किस्मत में आज है वो मुझे मिल जाना। ये कंपटीशन नहीं है मेरा इधर उधर ये वो, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे देना है। तो कभी कभी ना मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा तवक्कल इनका। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने तो या तो कुछ पढ़ा हुआ है या उनके पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस नहीं होते। मजदूर तबके की तो रोज़ाना की रोज़ी डिपेंड कर रही है उसके तवक्कुल पे ना। बल्कि पढ़े लिखोगे तो ज़्यादा दिमाग शिफ्ट करता है इस तरफ कि हमने ना सेल्फ मेड बनना है, यू नो। और ये दिस वर्ड सेल्फ मेड इज नॉट अ राइट वर्ड, कि वो बंदा बड़ा सेल्फ मेड है। भाई सेल्फ मेड कौन है इस दुनिया में? सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। अच्छा, अक्सर लोग हमें मुसलमान सोचते हैं कि तवक्कल ऑप्शनल है, तवक्कल करें ना करें ठीक है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, तवक्कल फ़र्ज़ नहीं है। हालांकि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तवक्कल जब पूछा गया उनसे, कहते हैं फ़इन्ना तवक्कुल अल्लाह ताला वाजिबुन मिन आज़मी वाजिबात दीन, कि तवक्कल जो है ना वो अल्लाह पे करना वाजिब है, मिन आज़मी वाजिबात दीन, जिस तरह से दीन के बड़े बड़े वाजिबात हैं। कैसे कहते हैं? कअन्नल इखलास लिल्लाहि ताला वाजिब, कि अल्लाह के लिए इखलास वाजिब है ना, सिंसेरिटी। इसी तरह से तवक्कुल भी अल्लाह ताला के लिए क्योंकि अगर आप तवक्कुल कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली अपने असबाब और अपनी एफर्ट पे रिलाई कर रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला को आप अपने मैटर्स की इक्वेशन में से बिल्कुल ही निकाल दें। बिल्कुल तो इट्स पॉसिबल। और जो अपने असबाब पे यानी कम्प्लीटली रिलाई करता है ना, असबाब का इस्तेमाल करना, ये बहुत डिफरेंट बात है। मैं आपको एक वाक़या छोटा सा बताऊँ, बल्कि एक्सट्रीम्स हम बता देंगे। हाँ, मैंने ना मेरा वॉलेट एक दफ़ा ना गायब हो गया, बिल्कुल था ही नहीं। घर में देखा, गाड़ी में देखा, मस्जिद में आया था नमाज पर, वहाँ देखा, कहीं नहीं मिला मुझे। एंड आई वाज लाइक कहाँ पे है? लेकिन उस टाइम क्या कोई ईमान की ताजगी थी या क्या था, मैंने कहा दुआ की मैंने अल्लाह ताला से यकीन के साथ, मैंने कहा अल्लाह तो मुझे देगा, मुझे पता है। अच्छा, उस टाइम ना दिल में तसल्ली भी थी और सारा, मैंने कहा मुझे पता है मिलेगा। आई वॉज नॉट इंटेंस, यू नो। घर वालों ने कहा ढूंढने, भाई 2 दिन गुजर गए, ऐसे 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, वॉलेट मेरा नहीं मिला मुझे। उसमें कैश भी था, मेरा ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ था। एक दिन मस्जिद बैठा हुआ दुआ कर रहा है, या अल्लाह तू तेरे लिए क्या मुश्किल है, ढूंढ दे या मुझे दे दे। मुझे ख्याल है अबे तू मस्जिद ही बैठा रहेगा या तू घर भी ढूंढता रहेगा तो शायद वॉलेट ना मिले तुझे, असबाब का इस्तेमाल करो। अच्छा, फिर मैंने कहा ओके ठीक है, नाइस, असबाब का इस्तेमाल करना तो शर्त है और तवक्कुल अल्लाह पे करना। लेकिन वो जो टाइम था ना, मुझे अंदर से मुझे इंटरनली याद है कि मेरा जो रिलायंस थी ना वो अल्लाह पे थी उस टाइम, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं उस दिन कहाँ गया था, सेंटोरस गया था, फिर वापस आके मैंने टोकन जमा कराए थे गाड़ी के और वापस आया था। मैंने कहा हाँ मैंने टोकन जमा किया था, मुझे वॉलेट निकाला था वहाँ से मैंने। अच्छा, मैंने गाड़ी पकड़ी, वहीं असर की नमाज़ पढ़ी थी, मैंने वहाँ चला गया सीधा वहाँ पे। अच्छा, इट्स वॉज लाइक 7 डेज़, अच्छा तकरीबन 7 डेज़ हो गए थे, ठीक है। वॉलेट नहीं था मेरे पास। मैं वहाँ पे गया और मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, 7 दिन पहले मैं आया था और मैंने यहाँ पे टोकन जमा कराए थे और ये टाइम था, तो क्या सीन है, मतलब कुछ आपको मिला? मेरा वॉलेट गुम हुआ है, मुझे नहीं पता कि कहाँ गुम है, किसी ने निकाल लिया है, मैं जस्ट इनके आपके पास आया हूँ। उसने कहा शक्ल देखिए, उनका बैठे ज़रा। मैंने कहा बिठा क्यों रहा है मुझे? कह दो नहीं है, ठीक है, बिठाओ क्यों रहे हो? मैं वेट करता रहा, लोग टोकन अपने फिल कर देते, तो मुझे उसने बोला आए। कोने पे गया और कहा कि किस तरह का वॉलेट था? मैंने कहा ऐसे ऐसे था। क्या आप कितने पैसे थे? मैंने कहा ये थे। नाम क्या आपका? ये था। कहते यार आप अजीब बंदे हैं। मैंने क्या हुआ? कहते 7 दिन हो गए यार, आप यहाँ छोड़ के गए अपना वॉलेट और आप आए ही नहीं। कहते और मैंने उसने क्या कहा, मैंने आज इरादा किया हुआ था कि अगर आज बंदा ना आया ना, क्योंकि हफ्ते का टाइम था, मैं ये ID कार्ड डालूंगा पोस्ट ऑफिस वाले जो एक उसमें, और मैं ये पैसे सारे दूंगा सदका में किसी मस्जिद में, और मैंने ये दे देना था सब कुछ। लेकिन आज आप आ गए, तो आई वाज लाइक सुभान अल्लाह। तो वो मुझे एक लाइफ मोमेंट याद है कि जिसमें आई रियली पुट माय ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होता, अल्लाह माफ़ करे। इब्न तैमिया ने तो पूरी बुक लिखी है, रिलीफ फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, कलामुल्लाह पे है। वो मैंने पढ़ी थी 2015 में। एक बड़ा स्टेट मेरी थी थोड़ी सी डाउन थी, किसी ने कहा ये बुक पढ़ें।
अच्छा वो पूरी किताब ना इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसमें उन्होंने तवक्कल को डिफाइन किया कि तवक्कल है क्या। और वो किताब पढ़ के मुझे जो वेकअप कॉल आई थी ना कि वी आर ज़ीरो, हम ज़ीरो पे स्टैंड करते हैं, हमारा तवक्कल है कि नहीं है अल्लाह पे, ये एक बिग क्वेश्चन है। क्योंकि तवक्कल इज़ लाइक दैट कि आप एक क्लिफ पर खड़े हैं और आप जंप कर देते हैं इस बिलीफ में कि अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। ये एक एग्जांपल है तवक्कल की। रियल में नहीं ऐसे करना ऑब्वियसली, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने 2011 में जॉब छोड़नी थी यूएई में, ऑयल एंड गैस फील्ड में था मैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी थी। बहुत कंफ्यूज हुआ, मैंने अपनी सारी चीज़ें सामने रखी जी, ये इसके प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, मैं करना ये चाहता हूँ, विजन ये है, गोल्स ये हैं वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली वो शैतान की तरफ से ना वो पैसे वाला फिर एक वो आता है वसवसा कि नहीं कैरियर जॉब है, वहाँ जाके क्या करोगे, जॉब मार्केट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस टाइम पे इस्तिखारा करके, और इस्तिखारे का जो मीनिंग था वो मैंने बहुत डेप्थ में उस टाइम पे पढ़ा कि यार इस्तिखारे की दुआ का मीनिंग क्या है असल में। वो जब मीनिंग मैंने देखा ना, अच्छा मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि यार अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लो। यार वैसे इस्तिखारे वाली दुआ की बात आपने की है ना यार, ये जो दुआ है ना, हाँ जी, सो अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो जब भी इस्तिखारा करता हूँ ना, मैं तो एक से ज़्यादा बार पढ़ता हूँ और बार बार एक एक आप वर्ड पे रुकते हो ना और उसको ज़रा समझते हैं कि यार जब आपने ये कह दिया कि तू जानता है सब कुछ और मैं नहीं जानता, यही तवक्कल है ना कि भाई मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला, आप सब जानते हैं। लेकिन अफसोस के बाद लोग दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं। मतलब बदकिस्मती है कि इस दुआ से महरूम है। भाई इसी दुआ से क्या पता आप अल्लाह के करीब हो जाएं। लोग कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कहाँ से इस्तिखारा कर लूँ। यही तो चांस है, इस्तिखारा करोगे करीब हो यार जाओगे। वैसे वो एक बार आप दुआ पढ़ते हैं अगर समझ के, तो आप उसी वक्त ईमान की ताजगी फील करते हैं। कितनी स्ट्रेंज सी फीलिंग और आती है, बड़ी पावरफुल दुआ है वो। अल्लाह गवाह है माशाल्लाह माशाल्लाह के पैसे की फिक्र कभी नहीं हुई है। ये डर था जी इधर आके उतना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। रेडी होती है जॉब माशाल्लाह। अगर नजर आ रहा है ना एक जा रही है, दूसरी रेडी होती है प्लेट में, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। इसी चीज का तो वादा है, आखिरत का तो नहीं है ना। आखिरत का तो मखसूस लोगों से वादा है, इसका वादा तो सबसे है कि भाई दुनिया तो मैंने देनी है, दुनिया की क्या टेंशन है ना कि आप अपने अफेयर का जिम्मा किसको दे रहे हैं। जी जी। अगर आप अपने अफेयर का जिम्मा अपने असबाब को, अपनी क्वालिटीज को दे देते हैं तो वो फिर उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अगर आप देते हैं, जो कि मुसब्बबुल असबाब है, जो कि मीन्स पैदा करने वाला है, तो फिर वो तो आपका काम इन मोस्ट परफेक्ट ऑफ मैनर होगा। इवन जो हदीस में भी आता है ना कि अगर आप इफ यू वर टू रिलाई अपॉन अल्लाह सुब्हानहू तआला लाइक द बर्ड्स डू, लाइक द बर्ड्स रिलाई, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला भी आपसे वही मामला करेंगे। बर्ड्स दिन में क्या करती हैं, सुबह वो निकलती हैं खाली पेट और जब वापस घर आती हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। तो अब बर्ड कितनी वीक और मीक चीज़ है, राइट, पतली सी फ्रेजाइल सी, इसको कोई मतलब कौवे भी फेरे होते हैं, चील भी फेरी हैं, बिल्लियाँ भी फेरी, न्योले फेरे हैं, कोई करंट कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, नहीं कोई नहीं है। लेकिन वो सुबह निकलती हैं और वो वापस, क्योंकि बर्ड्स रिलाई अपॉन अल्लाह सुब्हानहू तआला। अच्छा वो इसमें ये बात है कि निकलती हैं घर से, हाँ जी, तो घर बैठे नहीं रहना आपने तवक्कल। उमर बिन खत्ताब के दौर में जो थे ना, कुछ लोग बैठे होते मस्जिद नबी में और यानी इशराक के बाद का साथ दोहा का टाइम था जिसमें बेइज्जत अपनी पीक पे होता है, जोर से पहले का। तो उन्होंने कहा तुम इस मस्जिद में क्या कर रहे हो भाई, हम समझते दीन बस मस्जिद में बैठे रहने का नाम है। उमर बिन खत्ताब हैरान है कि तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो इस टाइम पे। उन्होंने कहा हम नहनु मुतवक्किलीन, वो जो अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हैं। उमर बिन खत्ताब ने अपना वो फेमस दोहरा उठाया और उनको मारा। उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी अजीनी तैसी, ठीक है। और कहा कि तुम्हें पता है कि मदीना के जो दरख्त हैं वो पैसे नहीं उगाते, और ना ही मदीना में सोने चांदी की बारिश होती है, दिरहम दिनार की बारिश नहीं होती। गो एंड अर्न मनी। तवक्कल वो करता है जो आपका इस्तेमाल करता है। और फिर असल में तवक्कल जो है ना, इट्स मिन अमालिल कुलूब। तवक्कल जो है ना सामने नजर नहीं आता, जस्ट लाइक इंटेंशंस। वो बंदा तवक्कल कर रहा है, वो नहीं कर रहा, और वो कर रहा है, ऐसे हम कभी नहीं कह सकते। एक बंदा जो बहुत मेहनत कर रहा है दुनिया कमाने के लिए या जिस बच्चों को खिलाने के लिए, हो सकता है उसमें बहुत तवक्कल भी हो अल्लाह के अंदर, वो सिर्फ असबाब का इस्तेमाल कर रहा है। और एक बंदा जो देखने में तो शायद बहुत पायस और बड़ी दाढ़ी और सब कुछ है, और तो ये पेरेंट्स बड़ी मैटर करते हैं, लेकिन मेरी की थी, लेकिन हो सकता है उसका जो दिल है ना वो हो कि यार मुझे ये मेरा बॉस जॉब दे, मेरा बॉस पैसे देगा, मैंने बॉस को खुश करना है किसी तरह से, उसके लिए वो रब को नाराज़ कर देता है। सो इट्स ना, ये इट्स द मैटर ऑफ द हार्ट कि आपका दिल किस तरफ देख रहा है, आपका दिल किस चीज़ पे रिलाई कर रहा है। और वैसे ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, हाँ, इट इज़
अबाउट ऑल मैटर्स ऑफ योर लाइफ, है ना? रिश्ता, रिश्ते भी जॉब, होंगे आपके, किसी everything. से रिलेशनशिप Relationship, आपका, yes, ठीक है, बच्चों का होना, माँ बाप की खैरियत, तो मतलब सारे ही मैटर्स Everything. अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र गुस्ल और वजू से ज़्यादा किया तवक्कुल का। और जो जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं ना, कुछ कैटेगरी के लोग हैं उनमें से इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वाले से मोहब्बत करते हैं। यानी अगर आप तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत आप पे वाजिब है। सो मेरा ख्याल में कि अगर लोगों को, इसको हम अगर रैप अप करें और फिर आगे बढ़ें इस टॉपिक किसी चीज़ पे कि यूथ आजकल किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, सो तवक्कुल क्या है कि आपका जो दिल है वो अल्लाह की ज़ात पे रिलाई कर रहा हो और आपकी जो बेसिकली दिल की आंखें वो अल्लाह को देख रही हो कि अल्लाह तूने करना है। मैंने एफर्ट कर दी, मुझे वो शख्स जॉब नहीं देगा, मुझे ये डॉक्टर सेहत नहीं देगा, मुझे ये शख्स पार नहीं लगाएगा, मुझे आपने बचाना है, राइट? कुछ आप इसमें ऐड करेंगे? What do you think कि how तवक्कुल is attained? Do you think कि अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन होना, ठीक है, अल्लाह ताला को जानना कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है और दीन की थोड़ी बहुत समझ होना, या ये जो फ़राइज़ हैं बेसिक ये मुकम्मल होना इंसान के, उसके बाद तवक्कुल आता है, या इन चीज़ों के बगैर भी आ सकता है? शेख, मैं तो समझता हूँ, आप बताइएगा, मैं समझता हूँ कि तवक्कुल जो है ना, हर नमाज के अंदर भी हमें सिखाया गया, हर नमाज के बाद भी सिखाया गया। यानी हर नमाज के बाद हम जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, ये अगर आप कहना इस दुआ का एक क्या क्रक्स है, तवक्कुल ही तो है। बिल्कुल ऐसे ही। कि अल्लाह मुझसे कोई रोक नहीं सकता अगर आप देना चाहें, सुभान वला मुअति लिमा मनअत, और ना मुझे कोई अता नहीं कर सकता कायनात में अगर आप होल्ड करना चाहें, रोकना चाहें। वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, और किसी की प्रोजनी या लेगेसी उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। तो इट इज़ यू या अल्लाह। वो कुरान में भी है ना, इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु, वेरी स्ट्रांग है। अल्लाह ताला अगर तुम्हें पकड़ना चाहे तो कोई नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके, यू नो। और इसका शायद काउंटर वहीं युरिद का बिखैरिन फला राद लिफदली, अगर वो आपसे खैर का इरादा करें तो उसके फजल को कोई दुनिया जहान का कंट्रीज, नेटो सप्लायर्स और सब कुछ मिल के भी ना ये जो है नहीं। बट यू सी दिस कॉन्सेप्ट कम्स आफ्टर यू आर अ पर्सन हु स्टडीज इस्लाम, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत समझ होती है। लेकिन अगर आप मजदूरों की जैसे आप बात कर रहे थे, मैं वही मिसाल देने लगा। हाउ डू यू थिंक कि आप वो कैसे बैलेंस? मैं गांव वालों के साथ उठता बैठता हूँ, कुछ आना जाना होता है, कुछ रिलेटिव्स भी। अभी रिसेंटली मैं गया एक गांव में, फैसलाबाद में, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। वहाँ जो बाबा जी थे ना, जो फैमिली के बड़े थे, किसान बंदे, मुंह पे मिट्टी लगी हुई है, पसीना आया हुआ है, हर बात पे कह रहे थे अल्लाह सोना करेगा, अल्लाह सोना करेगा। हर बात पे ये जवाब था, अल्लाह सोना, अल्लाह सोना। कितना सिंपल है, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको भी पता है अल्लाह सोने नहीं करना है, और किस तरह प्यार से अल्लाह को बुला रहे हैं। तो ये मुझे इतना प्यार आया ना उन पे, अच्छा कि जी कैसा जा रहा है, अल्लाह सोना ठीक कर रहे हैं जी, ये कैसे करेंगे, अल्लाह सोना कर रहे हैं। कितनी पसंद है यार, अल्लाह अकबर।